वेलकम स्टूडेंट्स टू द आर एस एजुकेशन सेंटर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि टॉपिक है सभी हम लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ नहीं चल सकता। तो जैसे कि अभी हम लोग अपने कमरे में देख रहे हैं, यहाँ लाइट लगी हुई है, पंखे चलते हैं, बिल्डिंग में एसी चलते हैं, तो सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी है। फ़ोन भी हम लोग चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को जानने से पहले इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक, तो उसमें चार्ज की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज चार्ज। अब चार्ज क्या है? तो चार्ज जानने के लिए हम लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। एक मैटर होता है, उसमें तीन तरीके की चीजें पाई जाती हैं, दैट इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक मैटर में ये तीन चीजें पाई जाती हैं। तो हम लोगों ने पढ़ाई है बचपन से कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होती हैं। और तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इसके बारे में भी बाद में बताऊंगा। और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। कूलॉम चार्ज की यूनिट होती है। और इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। और न्यूट्रॉन में जैसे मैंने बताया कि कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो मोटा मोटा देखा जाए तो कंडक्टर में हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसमें करंट फ्लो होता है। बट द रीजन मैं बताता हूँ कि कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होता है और इंसुलेटर में करंट क्यों फ्लो नहीं होता। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैटर है और उसमें प्रोटॉन्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ये हमारे पास सब्सटेंस है जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं हमारे पास। तो जिस मैटर में इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, उसको हम कंडक्टर कहते हैं। और जिस मैटर में ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं होते, एक ही जगह फिक्स्ड रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम इंसुलेटर कहते हैं। और जैसा कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन एक जगह फिक्स होता है, तो हम इसको लिख लेते हैं प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड और इलेक्ट्रॉन्स आर मूवेबल इन एनी डायरेक्शन। मतलब वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। कोई इस तरफ मूव कर रहा होगा, कोई इस तरफ मूव कर रहा होगा, तो इसे हम इस मैटर को, इस सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर कहते हैं। मोस्टली जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स में जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लीजिए आप कि आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो ये सब हमारे मेटल्स होते हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। और बिसाइड इंसुलेटर्स में मान लीजिए हमारे पास एक मैटर है, तो उसमें भी पॉजिटिव प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मौजूद होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रॉन्स को हम लोग अभी नहीं देखेंगे। तो ये हमारे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इंसुलेटर में जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दोनों जहां पे फिक्स्ड रहते हैं, और फिक्स्ड मतलब मूव नहीं करते हैं किसी डायरेक्शन में, उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं जैसे कि वुड, प्लास्टिक,
और रबर एक्सेट्रा, ये सब हम लोग ले सकते हैं। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में मान लीजिए हमारे पास एक कॉपर वायर है, यह है हमारे पास कॉपर वायर। तो कॉपर वायर में जैसे मैंने बताया चार्ज में कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो प्रोटॉन्स फिक्स्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूवेबल होते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव होने लगे, मान लीजिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, मान लीजिए यहां से हमने एक सर्किट लगा दिया, इस चार्ज को हम लोग मेजर कैसे करेंगे? मान लीजिए इस वायर में एक टाइम पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसको मेजर कैसे करें? मान लीजिए मैंने यहां पे एक बैरियर लगा दिया, तो मैं यहां पे मेजर करूंगा कि एक सेकंड में या 2 सेकंड में या फिर टी टाइम में इस लाइन से कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं। तो टी टाइम में। और चार्ज को हम लोग किससे मेजर करते हैं? क्यू से मेजर करेंगे। तो और कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो बताता हूं। तो एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? मान लीजिए यहां पे हमारे एक सेकंड में 10 कूलम चार्ज एक सेकंड में इधर से इधर पास हो गया, तो कितना करंट फ्लो होगा हमारा? दैट इज 10 कूलम अपॉन 1 सेकंड, एक सेकंड में, दैट इज हमारा 10 एम्पियर चार्ज करंट फ्लो होगा। आई से करंट की यूनिट है, करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं और क्यू को हम लोग चार्ज से डिनोट, चार्ज को क्यू कहते हैं और टी को टाइम कहते हैं। तो फिर ये हमने जान लिया कि आई को हम लोग करंट कहते हैं, क्यू को चार्ज कहते हैं, चार्ज से डिनोट करते हैं, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, और टी टाइम है। तो अब यहाँ पे क्या जाना कि चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, चार्ज कैसे फ्लो होता है, ये सब हमने जाना। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।